स्मार्टफोन के शौकीनों को बस 3 मिनट और मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके मतलब की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, 5G स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स के साथ भी सस्ते भी हो गए हैं। तो आप जब मार्केट में फ़ोन लेने जाते होंगे, अब देखिए नया साल आने वाला है, तो आप सोच रहे होंगे चलिए इस साल तो फ़ोन बदल ही दिया जाएगा, 5G ले लिया जाएगा। लेकिन लेते समय बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। आंसर आज आपको हम देंगे। तो आज हम आपको 5G स्मार्टफोन खरीदने के कुछ फायदे बताते हैं, यानी क्यों आपको 5G फ़ोन खरीदने को प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मसलन आप 20,000 रुपये का कोई फ़ोन खरीद रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो रहा है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि उसमें अगर 5G फीचर्स हैं तो आंख बंद करके ले लीजिए। वैसे हिंदुस्तान में ऐसे ऑप्शंस काफ़ी कम है कि जिसमें 20,000 में ही आपको 5G के फीचर्स मिल जाएं। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपना फ़ोन बहुत लंबे समय तक चलाते हैं, मान लीजिए आपने एक फ़ोन ख़रीदा, आप कम से कम 2 से 3 साल तक उस एक ही फ़ोन के साथ चलेंगे, तो ये सजेशन है कि आप उसमें 5G फीचर्स वाला फ़ोन ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द भारत में भी 5G सुविधा सभी को मिलने वाली है। अच्छा, आपको याद होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने भी ये कहा था कि बहुत ही जल्द, यानी कि 2021 के शुरुआत या मध्य में जियो 5G लेकर आने वाला है। तो मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, जिसमें एयरटेल भी आती है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी बहुत ही जल्द 5G लेकर आएंगी। तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास अगर 4G फ़ोन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि भाई इसकी स्पीड बहुत कम है। अब इस पर भी आप सवाल करेंगे कि अगर 5G आ जाएगा तो 4G की स्पीड कम क्यों लगेगी। इस पर याद कीजिए, जिस दौरान 3G हम इस्तेमाल किया करते थे, उस दौरान जब 4G आ गया था तो आपको 3G की स्पीड काफ़ी कम लगी थी, और ऐसे में आपने खुद ब खुद यही सोचा था कि चलिए अब 3G से अपग्रेड करके फ़ोन को 4G तक ले जाते हैं। ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है, यानी कि जब 5G आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 4G की स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी ज़्यादातर कंपनियां फिर 4G पर ध्यान देना बंद कर देंगी। तो 4G की हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कुछ समय पहले तक 3G की हालत हुआ करती थी। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको 20,000 या फिर उससे ऊपर कहीं थोड़ा पैसा खर्च करके 5G फ़ोन खरीदना भी पड़े, और आप अगर उसको लंबे समय तक चलाते हैं जिसमें 2 से 3 साल का वक्त लगता है, तो आप जाइए 5G के फीचर्स वाला ही फ़ोन ज़रूर लीजिएगा। फ़ायदा एक ये होता है उसका। अब अगर नया फ़ोन ख़रीदना है, बजट थोड़ा टाइट है, हाथ थोड़ा तंग है, 5G तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि कुछ समय बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां, स्पेशली जब 5G लॉन्च हो जाएगा, तो बहुत ऐसी कंपनियां होंगी जो 5G के स्मार्टफोन्स मार्केट में लेकर आएंगी। मसलन जैसे अभी आपने देखा कि मोटोरोला 5G से लैस एक स्मार्टफोन लेकर आई है, ऐसे ही कुछ समय बाद आपको बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ मिल जाएंगी अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स की, जो कि आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेंगे और जिसमें 5G भी लेस होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हौसला रखिए, सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि 5G की लॉन्चिंग के बाद बहुत सारी मोबाइल कंपनियां 20,000 के सेगमेंट में 5G लेस बहुत सारे ऐसे फ़ोन मार्केट में उतार सकती हैं।